हे गाइस, जय हिंद। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये जो फैकल्टी है हर एक सब्जेक्ट की मौजूद है। तो अगर फैमिली बने तो फैमिली को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन दबा दीजिए। और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट हमने लॉन्च कर दी है। आप उसको जाइए, अटेंड करिए, क्लासेस करिए और कंटेंट पढ़िए। डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट एक समय बाद जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला होगा तब देखने को ज़रूर मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बट उससे पहले हर एक क्लास को आपको प्रिपेयर करना है। पिछले 2 साल से सिलेक्शंस देते आ रहे हैं और सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। और ये हमारा कुछ टाइम टेबल है, आप देख सकते हो। जो पेड बैचेस हैं उनका अलग है और जो प्रैक्टिस क्लासेस हम यूट्यूब पर ला रहे हैं उनका अलग है। तो आप अगर पेड बैचेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ से जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और पेड बैचेस में एनरोल हो सकते हो। पेड बैचेस के साथ साथ आपको जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो भी कवर करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी की यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। और हाँ, ये मत समझना कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। नो, यू आर फ्री बॉस। आप अपने आप में अपने बॉस हो, राइट। तो जैसा मन आए वैसा करो, ना मेरी सुनो ना किसी की, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनो और जो मन आए वो करो, ठीक है। तो किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसा आपका मन करे, जो आपकी दिल इच्छा करे वो आप करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो आप करिए। बट हाँ, पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो भी व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर करूँगा। बैच के रिगार्डिंग पूछना है तब भी कर देना, पूछ लेना व्हाट्सएप पे, तब भी आंसर करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फुल फोकस होना चाहिए आपका आज की अभी क्लास में। बाकी जो बैच वगैरह है वो तो आप हमसे बाद में पूछते रहना। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभी फ़िलहाल। इसमें आप देख रहे हो, और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले मतलब कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हो आप इसको। और पैटर्न मतलब यही था, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता चले, बट बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कुछ पैटर्न बताया कि इस तरीके का पैटर्न आया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन था कि 120 इज इक्वल्स टू 0 दिया था तो 98 की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें आप देखोगे अगर, तो डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि अगर हम इसको 1 इंटू 2 इंटू 0 करें क्या, तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये कन्फर्मेशन कैसा होगा, तो आप कहोगे ठीक है, अगर हम इसको 98 को 9 इंटू 8 करें तो 72 आएगा। तो क्या ऑप्शन में है 72? तो कहोगे अरे भाई यहाँ है तो 72। तो यस, आप सही कर रहे हो, वेरी गुड। बस यही तो करना है, प्रोडक्ट करना है इसका, तो 0 आ रहा है। 98 का प्रोडक्ट करेंगे तो 72 आ रहा है। 72 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आप सोचोगे कि अरे यार ये कैसे, बट जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तब आप कहोगे ओ भाई साहब ऐसा था जुगाड़ इसमें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है जो फिल अप द ब्लैंक्स हैं उसमें क्या आएगा। कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को। और भाई अगर फैमिली में हो तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस आएंगी, प्रैक्टिस क्लासेस आएंगी यूट्यूब पर, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं। और बाकी व्हाट्सएप नंबर तो दे ही रखा है। और वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको स्टैटिक का कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके एनरोल कर सकते हो। सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ए है, फिर बी है, अल्टरनेट में है ना। बी के बाद सी है, फिर डी है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, दैट मीन्स ई आएगा। अब आप कहोगे ठीक है सर, यहाँ पे देखो जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है, और यहाँ पे क्या आएगा, आप कहोगे वी आएगा, ठीक है। कैसे वी आएगा, तो एक तो मेथड ये है कि इसका अपोजिट यूज़ किया गया है। अपोजिट, अच्छा मैं बात बताऊँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से वी आए, फिर वी से डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। ए से हमने जब इधर जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, सी डी ई, फिर आगे क्या आएगा, एफ जी, ऐसे आएगा। और जेड से जब हम जा रहे हैं तो उसको माइनस कर रहे हैं। जेड से एक कम वाई, वाई से एक कम एक्स, एक्स से एक कम डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक कम तो वी। तो करेक्ट आंसर आपका ईवी हो जाएगा, ठीक है। और एक मेथड और है कि आप देख रहे हो ए से बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे अगर हम सेकंड फिल करने की कोशिश करें तो आप कहोगे सर ये तो अपोजिट दिया गया है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई दे रखा है, सी का अपोजिट एक्स दे रखा है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दे रखा है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे यस सर होगा। तो ई वी यहाँ पे हमको इस तरीके से भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही मेथड आपको जो भी यूज़फुल लगे गो विद इट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर
बनेगा। एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको कंटेंट पढ़ने में मज़ा आ रही है या नहीं। और क्लास ख़त्म होने के बाद अपना कमेंट भी यहाँ पे, रिव्यू भी ज़रूर दें, ठीक है, क्योंकि उस रिव्यू से हमको पता चलता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो कौन सा पॉइंट है जो हमको और एक्सप्लोर करना चाहिए और हमको उस पर डिटेल में जाके बच्चों को बताना चाहिए, तो वो आपसे ही पता लगेगा ना, तो इसलिए रिव्यू ज़रूर दिया करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो एस लिखा है, ई लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, और यहाँ पे लिखा है KIVH। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को देखकर आपके मन में होना चाहिए कि कहीं एस का अपोजिट हमको यहाँ पे एच दिख रहा है, डायरेक्ट एस का अपोजिट एच दिख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिट पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हो। आप कहोगे अच्छा यहाँ पे तो एस है, एच का अपोजिट एस हो जाएगा, पी का अपोजिट के होता है, वेरी गुड, आर का अपोजिट आई होता है, वेरी गुड, और ई का अपोजिट वी होता है, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे पी का अपोजिट पहले लिखेंगे, फिर आर का अपोजिट लिखेंगे, फिर ई का अपोजिट लिखेंगे, एंड फिर यहाँ पे एस का अपोजिट पहले लिखेंगे। इसी तरीके से मतलब क्या किया, लास्ट वाला हमने अपोजिट पहले लिखा, फिर हम लास्ट वाले से चलते चलते पहले आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे FTPO लिखा है और हम इसका आंसर निकालें तो कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले का पहले हम अपोजिट लिखेंगे, क्या आएगा, L आएगा, फिर इसका अपोजिट लिखेंगे, क्या आएगा, K आएगा, फिर इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा, TG होता है अपोजिट, और इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा, F का अपोजिट U आएगा। तो आप कहोगे LKGU, ये देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, जो अपोजिट पेयर्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपोजिट क्या, तो भाई रीजनिंग की क्लास आप वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसको आप करिए, समझ में आएगा, ठीक है, ढूंढिएगा क्लास, सारी क्लासेस करिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर हम बोलें तो इफ़ t इज इक्वल्स टू 22 दे रखा है, b इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, u इज इक्वल्स टू 23 दे रखा है, तो p की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें एक चीज़ अगर आपको पता हो कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसका भी खेल होता है। प्लेस वैल्यू क्या, जैसे कि a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, b की प्लेस वैल्यू 2 होती है। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, या फिर जैसे z पूछा है या m पूछ लिया तो वो a b c d ऐसे लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। हमने अपने स्टूडेंट्स को रटवा रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे t की वैल्यू 22 है, कैसे आई, आप कहोगे सर t की वैल्यू तो 20 होती है, बट यहाँ पे इसमें +2 करके लिखा है 22। अच्छा, क्या इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप कहोगे यस सर, b की वैल्यू 2 होती है प्लेस वैल्यू, इसमें +2 करके इन्होंने 4 लिख दिया है। तो आप कह रहे हो यस सर, इसमें कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। अच्छा, एक u बचा है, ये भी चेक करना है हमें, सब पे यही कॉन्सेप्ट चेक करना है, तभी यहाँ पे आप ये पी वाले पे अप्लाई करोगे। ये नहीं कि पहला वाले पे बस इम्प्लीमेंट किया, आपके मन में जो भी कैसे भी आया 22 बना दिया आपने और आप अप्लाई करने लगे, नहीं आएगा आंसर, या तो गलत मार दोगे, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम पी में भी देखें, यू में भी देखेंगे। यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है और +2 कर देंगे तो हम 23 बन जाएगा। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो प्लेस वैल्यू है उसमें हम +2 ऐड करके वो नंबर राइट कर दे रहे हैं, दैट्स इट। तो p की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16, और यहाँ पे हम +2 कर देंगे, p की प्लेस वैल्यू 16 है और +2 हम कर रहे हैं, तो 18 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, अलर्ट रहना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 4 7 7 12 और 10 दे रखा है ना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, मैंने तो पकड़ लिया भाई, आपने पकड़ पाए कुछ। देखो अब इसमें अल्टरनेट में जाना है, अल्टरनेट। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट देखें 1, फिर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, फिर 0 का है, फिर 5 का है, फिर 10 आ गया, तो ये तो हो नहीं पाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे अब अल्टरनेट में देखो, ठीक है, पहले यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, एक पिंक ले लेता हूँ, पिंकी, है ना। देखो 1 से हम गए 4, कितने का डिफरेंस, 3 का। 4 से गए 7, कितने का डिफरेंस, 3 का। 7 से गए 10, कितने का डिफरेंस, 3 का, वेरी गुड। लेकिन हमें अल्टरनेट वाला बताना है, मतलब हमें ये जो यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा के बगल में क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी प्लेस वैल्यू बताना है। हम देखो अब यहाँ से हमने 1 से तो काउंट कर लिया, अब हम 2 से काउंट करेंगे, दिस 7, तो 5 का डिफरेंस है, 7 से 12 अगेन 5 का डिफरेंस, तो 12 से
फिर 5 हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 + 5 17। तो इस तरीके से आप देख रहे हो दो दो सीरीज़ यहाँ पे दे दी गई है और आंसर आपका कैसे आएगा आप देख सकते हो। ठीक है, तो 17 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। +3 और +5 चल रहा है अल्टरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो सिंपल आपका नॉर्मल पूछ लिया गया है कि R = I दे दिया गया है, तो G इज रेशियो या इक्वल्स टू क्या होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है अपोजिट पेयर्स का कॉन्सेप्ट वो बता देंगे कि सर ये तो IR दिया हुआ है ना। तो ये हमने याद किया था इंडियन रेलवे, I फॉर इंडिया और R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। तो G का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे G का अपोजिट T होगा, तो GT यहाँ पे आपका T, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने कुछ आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे रीजनिंग की क्लास में। ऐसे ही हमने कॉन्सेप्ट्स अपने बैच में भी और डिटेल में भी करवा रखे हैं, और डोंट वरी जो हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी करवा रखा है। और बाकी मैंने बोला किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, यू आर फ्री, यू आर योर ओन बॉस। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस और सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास को चाट डालिए। जय हिंद, जय भारत। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे।